सत्यवान जी को पसंद किया सावित्री जी ने, राजा की पुत्री थी, छूट दे दी कि भारत में जो तुम्हें लड़का पसंद आवे। पिता को यही होता ना कि बेटी के सुख वर्धन के लिए उसके मनोनुकूल पति। बहुत से राजकुमार देखे लेकिन उसको पसंद नहीं आया। एक को देखा लकड़ी काट रहा था, पर देखते ही मन लुभायमान हो गया। मंत्री से कहा इनको उतारिए वाय, और कहा कि मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहता हूं। तो उनका आप हालत देख रही है, उनका मैं हालत को पति नहीं बना रही हूँ, आपको पति बना रहे हैं। उनका हमारे बूढ़े माता पिता हैं, मैं जंगल में लकड़ी काट के बेचता हूँ, उससे गुजारा करता हूँ। बोले आप केवल इतना परिचय बता दीजिए कि मेरे नेत्र कभी अन्य को जो सत्य है उसी को। बोले हाँ मेरा नाम भी सत्यवान ही है और मैं राजकुमार ही हूँ। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी आंखें नहीं है, और मैं उस समय बालक था तो जबरदस्ती अन्य राजाओं ने राज्य छीन लिया। अब प्राण बचाकर हम जंगल में रहे। बोले अब मुझे विश्वास होगा, और अपने पिता के पास गई। तो जब वो गई तो वहां नारद जी विराजमान थे। नारद जी त्रिकालज्ञ महापुरुष है। पिता ने कहा पुत्री वर का वर्ण कर लिया, उनका बहुत मनोनुकूल। कौन है, किस देश का राजा है? उन सुख चाहते हुए कहा इस समय तो नहीं राजा, उनके माता पिता अंधे, और वो लकड़ी बेचकर। तो बेटी तुम्हारी बुद्धि मतलब कहाँ राजपद और कहाँ? देवर्षि नारद जी ने कहा क्या नाम है? उन्होंने विचार किया, उनका वो तो 1 वर्ष में मर जाएगा। पिता ने कहा बिल्कुल कैंसिल करो, ना धन है और ना वो जीवित रहेंगे। तो उनका ऐसा है, प्यार भरी दृष्टि से एक बार वर्ण किया जाता है। मैं भारतीय नारी हूं, एक बार मैंने उनको वर्ण कर लिया। देवर्षि नारद जी से कहा 1 वर्ष तो बहुत होता है, अगर हम 1 मिनट भी पति पत्नी के रूप में रहे ना तो हमारा जीवन सार्थक रहे। अब देखिए प्यार किसे कहते हैं। पिता ने जब ब्याह किया तो मेरी पुत्री की मौत तो खूब दहेज हो तो सब कुछ उन्हें एक भी नहीं स्वीकार किया। नहीं, मेरे पति जैसे रहने मैं वैसे रहूंगी। अब समझो प्यार किसे कहते हैं, पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। पिता ने कहा हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते, ठीक है। ऐसे ही जिस झोपड़ी में रहते थे जंगल में वहीं जाके रहे। नारद जी ने बता दिया था अमुक तारीख अमुक समय 1 वर्ष जीवित रहेगा। बस रोज प्यार से सेवा करती, माता पिता की उनके और उनकी। कभी कोई याचना नहीं की, क्योंकि याचना करने का रास्ता ही नहीं रह गया था। वो तो लकड़ी बेच के जीवन यापन करते थे, और याचना करनी होती तो अपने पिता से प्राप्त भोग सामग्री एकत्रित कर लेती, महल बनवा लेती, वही जंगल में बनवा लेती। जो समय 2-3 दिन रह गए, खाना पीना सब उनको पता है ना। आखिरी दिन जो था तो सत्यवान से आज तक नहीं मांगा, एक बात मांगती थी